मैं अली हैदर करार मेरा नया नाम है। जी मैं सर। अब मुसलमान हूँ और जी मेरा भाई। नया नाम है अली हैदर करार। तो अली सर हैदर आपसे बात करार। करने के लिए अरे अली जी, हैदर करार मेरा न्यू नेम है, जी, जो मुस्लिम जी, नेम जी, है ना, मैं इंडिया से जी, जी। बात कर रहा हूँ। पहले क्या मेरा थे? पुराना नाम था, मैं पहले सिख था, सरदार सुंदर सिंह लाल था मेरा नाम। वाह जी वाह! ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਂਦੀ ਹੈ? हाँ जी। हाँ ਤੁਹਾਨੂੰ जी, ਪੰਜਾਬੀ पंजाबी ਆਂਦੀ ਹੈ? गल करो, मैं पंजाबी ਹਾਂ, पंजाबी ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ आंदी ਗੱਲ है, ਕਰੋ करो गल। ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ। ठीक है, पंजाबी ਹਾਂ, गल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर मैं ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਛਾ। ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਕਿਦੋਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਦੋਂ 2 ਕਿਦੋਂ ਮਹੀਨੇ ਆਪ ਹੋ ਗਏ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਘਰੋਂ ਅੱਛਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਲਹਿਦਾ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਵਾਂ ਹੁਣ। ਮੇਰੀ 800 ਅੱਛਾ। ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਚ ਆਉਣੀ, ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹੱਕ ਦੀ ਖਾਤਰ। 800 ਏਕੜ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ 800 ਹਿੱਸੇ ਏਕੜ? 'ਚ 800 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ। ਜੀ ਜੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਉਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰਤਾ ਘਰੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਦਖਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਲਹਿਦਾ ਹੂੰ, ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਅੱਛਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਸਲ ਤੋਂ ਹੋ? ਹਾਂ- ਹਾਂਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਓਕੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਰ ਅੱਲਾ ਯਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 5 ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ ਬਸ। ਓਕੇ, ਓਕੇ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ओके, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ नो ਸਮਝ ਆ प्रॉब्लम, ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ, कोई गल नहीं। हाँ, उर्दू में ਹਾਂ, बात करते हैं आपसे। ਜੀ, तो ਜੀ, मैं आपसे 5 मिनट के लिए सर, आपसे बात करना ही मेरे लिए बड़ी बड़ी फख्र की बात है कि आपसे बात हो रही है। जी सर। इतनी बड़ी फख्र की बात मैं समझता हूँ कि आपसे बात हो रही है मेरी। अच्छा हुआ ऐसे कि जिंदगी के अंदर मैंने जब कॉलेज में पढ़ाना शुरू किया ना, मैं प्रोफेसर हूँ कॉलेज के अंदर जी, इंग्लिश जी, का। अच्छा, तो पढ़ाना शुरू किया तो रिसर्च की मैंने हर चीज की। तो मुझे जब लगा कि ये मैंने देखा, आई ऑब्जर्व दैट द मुस्लिम रिलीजन इज टू मच गुड ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया के अंदर अगर कोई मजहब है तो मुस्लिम मजहब है। जब मुस्लिम मजहब हुँ, में आया, फिर हुँ, यहाँ आके देखा कि यार ये मुसलमान जो है ये खुद बहुत बड़े बगैरत हैं। कैसे बगैरत है? और यार इनको ये नहीं पता कि अहले बैत क्या है, नबी का हुँ, घराना क्या है। उनको छोड़कर ये लगे हैं दूसरों के पीछे। उमरी दीन को पकड़ा हुआ है, अबू बकर के दीन को पकड़ा हुआ है। इनको बगैरतों को अकल, ये तमीज नहीं, ये नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं। जिनके वास्ते दुनिया है, जिनके लिए सब कुछ है, जिनके बगैर हम जन्नत क्या कहीं कुछ भी कामयाब नहीं हो सकते, उनको छोड़ के हम कहाँ पे जा रहे हैं। मुझे जी, तो सबसे बड़ा धचका ये लगा, सबसे बड़ा धचका जब मैं आया, मैंने फिर पूरी रिसर्च करके ना, 6 साल हो गए सर मुझे रिसर्च करते हुए। सब बात का रिसर्च करके आखिर में नतीजा ये निकाला कि 12 इमाम और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो घराना है, हुँ, इनके अलावा कहीं कामयाबी नहीं है। कुछ भी कर लो कामयाबी नहीं है। मुझे समझ में माशाअल्लाह। ये नहीं आती, हुँ, इनकी अकल पे पर्दे क्यों पड़े हैं यार। इनको पढ़े मुझसे ज्यादा दीन के बारे में जानते हैं। मुझे तो पता नहीं, मैं तो चलो अभी नया नया आया ना। जी, इनको तो पता नहीं, पता होने के बावजूद भी ये अकल पे इनके पर्दे कैसे पड़े हुए हैं। इनको कुछ नहीं पता चलता कि क्या हक क्या है और क्या हक नहीं है। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। सही फरमा रहे हैं, जब मैं माशाअल्लाह, मुसलमान हुआ माशाअल्लाह। ना, मुसलमान हुआ सर, मुसलमान हुआ तो यहाँ पे एक थे लोग, थे कुछ ऐसे। सबके मैंने कहा मुसलमान हो तो गया, इसमें फिरके ही बड़े-बड़े हुए हैं। कोई सुन्नी है, कोई देवबंदी है, कोई कुछ है, पता नहीं क्या कुछ बना हुआ है। फिर हुँ, सबके अंदर मैंने जायज़ा लिया। वो तबलीगी जमात वालों के साथ भी गया, 40 दिन लगा के आया, वहाँ पे भी धक्के खा के आया। सब कुछ देखने के बाद जब पता चला कि अल्लाह के नबी की सॉरी मौला अलैहिस्सलाम की अली मौला अलैहिस्सलाम की लानत है सूफी के ऊपर कि जो घर-बार हुँ, छोड़ के, अपने हकूकल बात को छोड़ के दूसरे अल्लाह को राज़ी करने गया। कौन से अल्लाह को राज़ी करेगा? पहले घर वालों को तो राज़ी कर ले जो तुम्हारे इंतज़ार में बैठे हैं। वो लोगों के भांडे मांजने शुरू कर दें क्या? बर्तन मांजे जी लोगों सर, के? जी सर। पता नहीं यार लोगों के कैसे बेवकूफ लोग हैं ये। पाकिस्तान के मैंने देखे वो मौलवी सुने, लानत है इनकी ज़ात के ऊपर, मादरचोद साले बगैर। अब सॉरी, ओके, मैं थैंक गाली मेरे मुँह से निकल रही है, मेरे से हाँ, बर्दाश्त हाँ, नहीं हो रहा। मेरे मेरे अंदर जो जज़्बात है, मेरे जज़्बात को समझने की कोशिश करें। सही सर, मेरे समझ गया। घर में जब ये पता चला, हाँ, मेरे घर में पता चला मैं हक के इंसाफ पे हूँ। मौला अली इस्लाम का एक मैंने सुना था कि हक पर चलना ऐसे है जैसे अंगारों पे चलना है, और जी, सबसे जी, पहले दुश्मन तुम्हारे घर वाले बन जाएंगे जब हक पर चलोगे। मैं हूँ जी, हक इंसाफ वाला। मेरे घर का माशा आदमी गलत है, मैं उसकी भी गर्दन उतार दूंगा कि ये गलत है, जो गलत है वो गलत है। सही है। ठीक है। जी भाई अच्छा, साहब, अगली बात ये जब पता चला तो मैं अपने सर मुझे घर से बेदखल कर दिया। मैं कहा नो प्रॉब्लम, दुनिया में कुछ ना मिले ना मिले, आखिरत में बस उनकी मोहब्बत मिल गई है, मौला अली इस्लाम की, माशाअल्लाह। अहले बैत की मोहब्बत मिल गई है। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे अंगारों पे भी सोना पड़े मैं सो जाऊंगा। ये तो मुसलमान नाम के बने हुए हैं, इनको तो पता ही नहीं किसी चीज का।
इन बगैरतों को ये नहीं पता कि मोहसिन अलैहिस्सलाम कैसे शहीद हुए, इनको ये नहीं पता कि हजरत बीबी फातिमा पे क्या जुल्म हुआ, इनको ये नहीं पता, ये अंधे हैं, ये पागल के बच्चे हैं, इनका दिमाग नहीं काम करता, इनको दीन का क्या पता, ये कौन से दीन को लेकर फिर रहे हैं यार, ये माविया को लेकर फिर रहे हैं और उसको यजीद को लेकर, उनकी वो मैंने पाकिस्तान का एक मौलवी पता नहीं क्या नाम है, इलियास कादरी क्या पता नहीं, इलियास के पता नहीं कश्मीरी क्या है, वो कहता जी माविया के साथ ही मैं उठूं, लानत तेरी जिंदगी के ऊपर, बगैरत के बच्चे, तेरी वजह से कितने लोग काफर हो गए और तेरे अकीदे पे चल रहे हैं लोग, बेवकूफ, तुझे ये नहीं पता कि तेरी उम्र कितनी है, वो दीन का तूने इतना मुताला किया, तुझे हक का नहीं पता माशाल्लाह यार। सही मैं फरमा रहे हैरान हैं, उनकी बिल्कुल सही। सोचों के ऊपर यार, खुदा मैं आपकी जज़ाए लानत खैर भेजता हूँ दे। इन कमीनों के ऊपर, और खुदा की कसम मेरे सामने ही आ जाए, मैं इनकी गर्दनें उतार दूं पकड़ के, मैं ऐसे दिमाग का इंसान हूं, मुझे नफरत है इन लोगों से यार, ये कैसा दीन है सही यार, फरमा रहे हैं, सही फरमा रहे हैं। आप बहुत इनको खुशकिस्मत हैं शर्म कि ही नहीं आती। आप इंडियन पंजाब में रहते हैं ना, तो इन मौलवियों से आपका वास्ता कम ही पड़ता है। ये बहुत मेरा खुशकिस्मती सर है मैंने सब आपका। सुना इनको, मैंने सर इनको सुना, मैंने सब सुना, मैंने 6 साल हो गए मुझे खपते हुए, 6 महीने पहले मैं तो हुआ ना अभी मुस्लिम, तो माशाल्लाह होने के बाद मुझे पता चला कि असल क्या चीज है, हक, अहले बैत हक, बस कुछ नहीं है दुनिया के अंदर, अहले बैत माशाल्लाह, बस बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, हक बिल्कुल है, सही इनको पकड़ेंगे तो कामयाबी है। अल्लाह ने आपको हिदायत दिया है, अल्लाह ने आपको जो सरवत दिया है, जो सरमाया दिया है, ये दुनिया के किसी भी 800 एकड़ तो क्या 10 लाख एकड़ से भी इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। खुदावंद हमारी सर दुआ है कि मैं अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त दे, आपके घर वालों को इंशाअल्लाह तबारक व तआला सेहत तूल उम्र दे, और इंशाअल्लाह आपके जो रिश्तेदार हैं इंशाअल्लाह आपकी वजह से और आपकी मिसाल को देखकर वो भी इंशाअल्लाह इस्लाम की तरफ, ईमान की तरफ राग़िब हों, और इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह ताला आपको दुनिया में जिस तरह मोहब्बत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से नवाजा है और वो नूर अता किया, इंशाअल्लाह आखिरत में हमारी दुआ है कि आप इंशाअल्लाह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम, अहले बैत आमीन ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम की सोहबत में महशूर हूँ। बहुत मेहरबानी आपकी भाई साहब, सर। अल्लाह आपको इज़्ज़त दे। मैं जी जी 2 मिनट के लिए और बात करूंगा सर, मेरे जी साहब, अभी आंखों में आप देखेंगे ना, मेरे आंखों में आंसू हैं अभी इस चीज के माशाअल्लाह, लिए कि यार ये कौन से मुसलमान है यार, इनको ये किस नाम के मुसलमान है, मुझे बहुत बिल्कुल सही दुख है फरमा, यार इस बात पे। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। मुझे एक बीमारी लग गई थी, मुझे एक बीमारी हुँ, लग गई थी, तो अच्छा, मुझे पता चला, मैं नमाज पहले वो हाथ बांध के जैसे वो पढ़ते हैं जैसे दूसरे वैसे पढ़ने हुँ, के लिए हुँ, लेकिन मैंने हाथ छोड़ के मौला अली इस्लाम के जो हक है, जो हक की हुँ, नमाज है वो पढ़नी शुरू की। मैंने झुक कर ना अहले बैर का वास्ता खुदा को दे के मैंने कहा या मेरे मौला, अहले बैर का वास्ता तेनू मेरी अब मुश्किलें आसान कर दे। जी बिल्कुल, खुदा की माशाअल्लाह, कसम मेरे जिस्म से बीमारियां निकल गई, मेरा सब कुछ, मैं इतना सुकून के अंदर हूँ। अगर मुझे इन अहले बैर के नाम पे मेरी गर्दन को उतार दे, मैं उतारने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, चाहे मरना पड़ जाए, मुझे सब कुछ, दुनिया मेरी सब कुछ लुट जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जी, यही है। मेरे सर 2 माशाअल्लाह, सवाल हैं आपसे, इसलिए मैंने आपको जी, कॉल की है, सिर्फ 2 जी सवाल साहब, मेरे, 2 क्या सवाल क्वेश्चन। है? क्या सवाल है? बताएँ। पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि ये जो पता क्या, एक दिल में तजस्सुस है लेकिन जवाब नहीं मिल रहा, कहीं से ढूंढ-ढूंढ के मैं तो मर गया, मुझे जवाब नहीं मिल रहे। जी, जी, एक सवाल मेरा ये था, मुझे आपने मुख्तसर बस जवाब देना है, आपने जो बात मुँह से निकालनी है मेरे लिए वो हक है। मुझे दलीलों की हुँ, ज़रूरत नहीं है, बस हाँ, ना के में आपने जवाब देना है। मैं आपका टाइम भी नहीं ज़्यादा लेता। जी, पहला सवाल ये है कि मौला अली इस्लाम ने जिन पर लानत की है, ये जो सूफी हैं, किन किस्म के सूफियों पे लानत की है? एक तो यहाँ पे कई दरबार बनाकर बैठे हैं, कई कुछ हैं। अभी कैसे जायजा लेंगे कौन सही है और कौन गलत है? इनका जायजा उनके अकीदे को देकर लिया जाएगा कि वो क्या अहले बैत को मानने वाले थे या दूसरे मौलवियों के थे? ये देकर मैं जायजा लूं हुँ, या कुछ और कोई तरीका है इसका? अच्छा, दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल मेरा ये है, जहां पे जाता हूँ यार, इतने इतने बड़े लोगों से दीन सीखने के लिए ना, मुकम्मल पता नहीं हुँ, है, अभी नमाज सीखी है, हर चीज सीखी है, आस्ता आस्ता आ जाएगा। दूसरा सवाल ये है कि शिरक जो है, वो कहते हैं शिरक की माफी नहीं है, खुदा कभी माफ नहीं करेगा। मैं मानता हूँ हुँ, शिरक को, ठीक है, हुँ, कि खुदा हुँ, को मबूद मानना, उसके सिवा किसी को भी नहीं मानना इबादत के लायक। अगर मैं मौला अली इस्लाम से मदद मांगता हूं, तो वो मदद मैं ये मांगता हूं समझ के कि उनको अल्लाह ने अता किया है, उनको जी, अल्लाह ने अता किया है और वो जिंदा हैं। हुँ, जिंदा जी, लोग जो हैं वो तो शहीद हैं, शहीद तो जिंदा हैं। तो जी, जितने इमाम भी हैं सब शहीद हुए हैं, वो जिंदा हैं। जिंदा से मैं मदद मांग सकता हूँ, लेकिन मेरा अकीदा यही है कि खुदा की जात के अलावा इबादत के लायक तो कोई भी नहीं है। अभी जिंदा जी, लोग जो मेरे कोई दोस्त है, मैं फोन पे बात करता हूँ, वो लोग कहीं बैठा है,
وہ دلی میں بیٹھا ہے، اس کو میں بولتا ہوں یار مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، تو یہ تو میں مدد اس لیے مانگ رہا ہوں، اس کو کوئی عبادت سمے کے نہیں مانگ رہا، اس سے مدد مانگ رہا ہوں اس لیے کہ وہ مجھ سے اچھا ہے، یا اس کے پاس پاور ہے مجھے دینے کے لیے، یا وہ مثال کے طور پہ مجھے 10,000 کی ضرورت ہے، میں اس کو سمجھ گیا بھائی صاحب، سمجھ گیا، دونوں سمجھ گیا. آپ آن جی لائن سن لیں، ٹھیک ہے نا؟ آن لائن سن لیں. تھینک یو میرے بھائی. جی جی اوکے، جی تھینک یو. آن لائن سن لیں جواب. تھینک یو. خدا حافظ. آپ کا میں آپ کا دعا گوں. خدا حافظ. بہت مہربانی آپ کی. اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ بالکل سچ ہے، احادیث میں اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام نے اہل تصوف کو لعنت کیا ہے. اب تصوف کے بہت سارے فرقے ہیں، بہت سارے فرقے ہیں. اس میں سے کس فرقے کی بات ہے؟ سب فرقے کی بات ہو رہی ہے. صوفی چاہے شیعہ ہو ظاہراً یا چاہے غیر شیعہ ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا، صوفی صوفی ہوتا ہے. تو لیکن لازمی بات ہے کہ صوفیوں کی جو دشمنی ہے مذہب حقہ کے ساتھ اتنی نہیں جتنی نواسب کی ہے. یہ ایک پیمانے پہ نہیں ہے ان کا انحراف، ٹھیک ہے نا؟ ایک گروہ ہے جن کی دشمنی ہے اہل بیت طاہرین علیہم السلام ہے. ایک دوسرا گروہ ہے جو منحرف ہیں لیکن وہ اتنی دشمنی نہیں کرتے. وہ آپ کو اہل بیت علیہ السلام سے دور نکالیں گے، شریعت سے نکالیں گے، لیکن وہ اہل بیت علیہ السلام کے سامنے کھل کر دشمنی نہیں کرتے. تو صوفیہ کو سب کو لعنت فرمایا اہل بیت علیہ السلام ہے. اس میں کسی قسم کی تمیز نہیں ہے کہ تفریق ہو کہ یہ صوفی ملعون ہے، یہ صوفی ملعون نہیں ہے. بہت سارے صوفی ہیں جو بظاہر شیعہ ہیں، وہ سب کے سب اگر یہ ثابت ہو، اگر یہ ثابت نہیں ہے کہ کوئی شخص صوفی ہے، ٹھیک ہے نا؟ صوفیوں کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے. مثلا ان میں سے وہ چلے جو نکالتے ہیں، وہ ریاضتیں نکالتے ہیں، یہ ایک پہچان یہ ہوتا ہے. پر وحدت وجود کے قائل ہوتے ہیں، اور پیری مرشدی کے سلسلہ کار ہوتے ہیں. ان میں سے جو مشترکات ہیں، اور پھر ان میں سے بہت سارے ہوتے ہیں کہ جن وغیرہ کے چکر میں بھی ہوتا ہے نا، جو وہ کرامات وغیرہ دکھاتے ہیں وہ اکثر جن وغیرہ کے طریقے سے ہوتا ہے. تو صوفی جو بھی ہو، اہل بیت علیہ السلام نے لعنت کیا، اور اہل بیت علیہ السلام کے کلام میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں، عبادت اچھی بات ہے، آپ ذکر زیادہ پڑھیں، لیکن یہ صوفیوں والی عبادت نہیں ہے کہ آپ کسی مرشد سے ذکر لے کے اس کو 40 دن کے لیے اتنے مرتبے کے لیے پڑھیں. یہ سب بدعتیں ہیں دین میں. اہل بیت علیہ السلام کی مذہب میں ان مرشد صرف اہل بیت علیہ السلام ہے. ان کے اہل بیت علیہ السلام کے بعد وہ عالم جو آپ کو صرف اہل بیت علیہ السلام کا کلام بتاتا ہے، ان کا کلام، ان کی احادیث آپ کو سمجھاتا ہے، سکھاتا ہے، بس یہی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تو صوفیوں کے متعلق یہ ہے. لیکن دنیا میں اگر ایسا کوئی آدمی ہے، فرض کریں کہ وہ صوفی نہیں تھا، لوگ اس کو صوفی کہتے ہیں، تو پھر وہ تو لازمی بات ہے ایک بہتان ہے. ایک بہتان ہے، وہ صوفی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر کوئی ایسا گزرا ہے. لیکن اکثر یہ جو آپ کے مزارے ہیں پاکستان، انڈیا پاکستان میں، یہ لوگ صوفی تھے یا تصوف کے ماننے والے تھے. اب بھی ایران میں تصوف بہت عام چیز ہے. مثلا حوزہ علمیہ کیوں کہنا، حوزہ جہلیہ قم میں یا نجف اشرف میں تصوف ایک عام چیز ہے، وہ پڑھایا جاتا ہے، فالو کرتے ہیں. اس کے بعد آپ نے شرک کا پوچھا ہے میرے عزیز، میرے بھائی. شرک یہ ہے کہ آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بنائیں، اس کی عبادت کریں. یہ شرک ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کریں، یہ شرک ہے. یا دوسرا شرک کیا ہے؟ کہ اللہ کا جو ولی ہے، اللہ کی جانب سے جو خلیفہ ہے، جو امام ہے، اس کے امامت میں کسی اور کو شریک کریں. یہ شرک باللہ ہے. ہمارے اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں مکررن اس کو شرک کہا گیا ہے. کہ قرآنی آیات میں جس شرک سے منع کیا گیا ہے، وہ دونوں ہی شرک ہیں. ایک شرک ہے کہ اللہ کے علاوہ آپ دوسرے کو اپنا معبود بنائیں، اس کی عبادت کریں. دوسرا شرک یہ ہے کہ جس کو اللہ نے امام بنایا اس کو نہ مانیں، ایک اور آدمی کو امام مانیں. یا جس کو اللہ نے امام بنایا اس کے ساتھ کہتے ہیں کہ دوسرا بھی امام ہے، دوسرا بھی اسی جیسا امام ہے. یہ بھی شرک باللہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، یہ دونوں شرک ہیں. لیکن غیر اللہ سے مدد لینا یہ شرک نہیں ہے. اس کی نہ کوئی حدیث ہے، نہ آیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. غیر اللہ سے اب تو آپ نے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کی بات کی ہے. میں تو کہتا ہوں کافر ہو، کافر سے آپ مدد لے لو. لوگ اپنے جانوروں سے مدد لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو کافر سے مدد لینا، مسلمان سے مدد لینا، یہ اس میں کوئی کسی قسم کا شرک نہیں ہے. اور پھر اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے مدد مانگنا، اہل بیت علیہ السلام کی احادیث میں اس کی تاکید کی گئی ہے کہ آپ اہل بیت علیہ السلام سے مدد مانگیں. اور اس کے کچھ احادیث میں نے دکھائے یہاں پر بھی ہیں کہ آپ امیر المؤمنین علیہ السلام سے مدد مانگیں. خود حضرت امام باقر علیہ السلام کو جب بخار ہوتا تھا، بدن پہ بیماری آتی تھی، بخار آتا تھا،
تو وہ حدیث میں کہ وہ اپنے قمیص کو گیلا کرتے تھے اور بلند آواز میں کہتے تھے یا فاطمۃ الزہرا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتنی بلند آواز سے پکارتے تھے کہ گلی میں لوگ سنتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ اس کی احادیث میں نے یہاں پہ دکھائی ہیں۔ تو یہ ہے کہ مدد طلب کرنا کسی، اور یہ صرف وہابی لوگ، وہابی ٹولہ اس کو شرک مانتے ہیں، اور دیوبندی بھی جو ہے نا وہ ان باتوں میں وہ جو ہے ابن تیمیہ کے پیروکار ہیں۔ وہ دیوبندی جو طبقہ ہے وہ فقہ میں ابو حنیفہ کو مانتے ہیں، لیکن عقائد میں کس کے پیروکار ہیں؟ عقائد میں وہ ابن تیمیہ کے پیروکار ہیں۔ وہ بھی اگر اس کو شرک کہتے ہیں، وہ سب مسلمانوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ سب مسلمان اس بات پہ مجتمع ہیں، متفق القول ہیں کہ غیر اللہ سے مدد طلب کرنا اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی حرمت